सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच अब तेज हो चली है। पुलिस के सामने अब कई अहम सवाल हैं कि 24 घंटे पहले से रेकी कर रहा था आरोपी। सीएम रेखा पर हमला करने वाला बार बार किससे मिला रहा था फोन, ये सवाल है। जो वीडियो हमने आपको दिखाया उसमें भी ऐसा लग रहा है कि वो उनके निवास स्थान पर रेकी करने पहुंचा और किसी को फोन पर संपर्क में था लगातार। लेकिन ये जो सवाल हैं इनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। ये देखिए वीडियो, अब देखिए टेलीविज़न सेट्स पर जो हम दिखा रहे हैं आपको, कल भी हमने यही वीडियो दिखाया था। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जांच को और आगे बढ़ाने की पुलिस कोशिश कर रही है। ये निवास स्थान है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। वहाँ पहुँचा, अंदर उसने प्रवेश किया और उसके बाद किसी को वो फ़ोन लगातार मिला रहा था। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश करे। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड पुलिस मांग सकती है, ये भी जानकारी है। रिमांड के दौरान इन सभी सवालों से पूछताछ होगी। हमले ने राजनीतिक गलियारों में भी सनसनी फैला दी है। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, मुख्यमंत्री पर हुए हमले के बाद अब जांच कहां तक पहुंची, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक लंबे समय से वो रेकी करता नजर आ रहा था। उस वक्त किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन अब जब हमला हुआ तो ये वीडियोज में निकल कर आने लगे। क्या उतनी संजीदगी नहीं थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? क्या पहले से ही उनके निवास स्थान पर कोई मॉनिटरिंग नहीं थी? जो आरोपी आया और पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित तरीके से उसने अंजाम दिया। लेकिन अब जांच की बात की जाए, पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अब आगे किस तरह बढ़ रही है जांच, विस्तार से बताएं। बिल्कुल। देखिए सौरभ, ऐसे अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनको तलाशने में, जवाब तलाशने में जो पुलिस है वो जुटी हुई है। साथ ही में सवाल ये भी है कि आखिर वो जो मोडस ऑपरेंडी था वो क्या कुछ रहा है। कई तरह के जो आरोप हैं वो भी लगे हैं। इसमें कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये जो वीडियो भी हमने दर्शक के आवाज की है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो आरोपी है वो पहुंचा था। उसने पहले यहाँ भी रेकी की थी और उसके बाद वो सिविल लाइंस वाले आवास पर पहुंचा। अब देखने वाली बात ये रहेगी सबसे पहले सौरभ की आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने दिन की रिमांड पुलिस को देती है। उसके बाद जो गुजरात पुलिस है उसके साथ भी मिलकर इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सकता है। गुजरात पुलिस के से भी जो जानकारी है आरोपी को लेकर, राजेश भाई सकारिया को लेकर, वो हासिल की जा रही है। साथ ही में जो शालीमार बाग ये पहुंचा था, उसके पीछे क्या वजह थी, उसके जब ये सिविल लाइंस आया कुछ किया था, तो ये सारी चीजें हैं अभी जिनके सवाल मिलने बाकी हैं। बिल्कुल प्रणय, अब सवाल ये कई खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, किसी को कानो खान खबर नहीं होती। अब हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद Z+ सिक्योरिटी मुख्यमंत्री को दे दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अब सवाल ये है कि जो वो जन दरबार लगाती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, उसमें सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। अब ये सवाल भी उठने लगा है कि चलिए जांच तो अब चल रही है, बहुत सी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, पुलिस लगातार जांच कर रही है इस पूरे प्रकरण पर। खुद गृह मंत्रालय की भी नज़र है कि आखिर हमला क्यों किया गया, किस तरह से किया गया, क्या उसका मोडस ऑपरेंडी था और क्या मोटिव लेकर वो वहाँ पर आया था। ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब तलाशने। लेकिन सवाल यही है कि अब आगे की प्रक्रिया में क्या कुछ देखने को मिलेगा जो सुरक्षा सुनिश्चित हो सके मुख्यमंत्री की खासतौर पर। क्योंकि कल भी हम सुन रहे थे कि वीरेंद्र सचदेवा कह रहे थे कि ये लगातार जो जनसंवाद का कार्यक्रम है रुकेगा नहीं। वो मुख्यमंत्री डरने वाली नहीं है, बहादुर लेडी हैं। जाहिर सी बात है, सीएम हैं तो जनता की प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, ये सवाल है। बिल्कुल। देखिए सौरभ, आपने ठीक कहा। कल खुद प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जन सुनवाई किसी भी हाल में नहीं रुकेगी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अलग अलग नेता और मंत्री भी जब मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद जो उनके बयान आए थे उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया था कि किसी भी हाल में, चाहे दिल्ली वासियों के काम हो, दिल्ली में जो मौजूदा सरकार कार्य कर रही है वो हो, या मुख्यमंत्री के कार्य हो, वो नहीं रोके जाएंगे। और इससे किसी भी हाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो घबराई नहीं है, वो पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर से मैदान में उतर के काम करती हुई नजर आएंगी। हमने ये भी देखा कि देर शाम खुद मुख्यमंत्री का
एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो निश्चित तौर पर उन्होंने एक सदमा जरूर लगाया, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हैं और जल्दी वो एक बार फिर से जनता के बीच काम करती हुई नजर आएंगी। ये साफ कर दिया है सरकार ने कि जन सुनवाई नहीं रुकेगी। देखिए, मौजूदा मुख्यमंत्री हमने भी ये देखा है कवरेज के दौरान, वो खुद लोगों से बात करती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, बहुत करीब तक जो लोग हैं वो जाते हैं, अपनी अपनी उनके सामने रखते हैं। और अक्सर ये नेताओं के साथ देखा भी जाता है कि जो क्योंकि जनहित होता है तो जनता काफी ज्यादा करीब तक जाकर उनसे अपनी अपनी परेशानियों को, अपने दस्तावेजों को वो दिखाते हुए नजर आती हैं। आरोपी ने भी इसी बात का फायदा उठाया और कुछ दस्तावेज लेकर जब वो पहुंचा और उस दौरान पूरी घटना को जो अंजाम है वो दिया गया। तो ये निश्चित तौर पर देखा गया है। अब एक दूरी बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन किसी भी हाल में सरकार ने साफ कर दिया, खुद मुख्यमंत्री ने भी ये साफ किया है कि जो जन सुनवाई के ठीक है, कार्य में नहीं रोका जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपने तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री पर हमले के पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। सवाल ये है कि सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सीएम की जब जनसंवाद वो करती हैं, लोगों की समस्याओं को सुनती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जांच के बाद तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है। आज रिमांड भी ली जा सकती है कोर्ट से पेशी के बाद।